वेब 3.0, ब्लॉकचेन, क्रिप्टोकरेंसी, मेटावर्स, NFT, ऐसे कुछ शब्द आपने पिछले कुछ दिनों में बहुत बार सुने होंगे और सोचा भी होगा कि ये सब किन बलाओं के नाम है। वेल, एट फर्स्ट मैंने भी सोचा था। अब चाहे फिलहाल हम ये एक्सेप्ट करें या नहीं, बट वेब 3.0 एंड हैंस मेटावर्स इज द फ्यूचर, जिसके ऊपर दुनिया के सारे टेक जायंट्स फोकस कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं एंड दैट इज क्रिएटिंग अ वेबसाइट ऑन वेब 3.0। द प्लेटफॉर्म और रादर द टेक्नोलॉजी इज नॉट दैट डेवलप्ड येट, सो फिलहाल जितना भी अवेलेबल है उस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द फील्ड फ्रॉम द बेसिक्स, विच इज क्रिएटिंग अ वेबसाइट ऑन वेब 3.0। इस प्रोसेस के अंत में मैंने कुछ दो छोटी छोटी गलतियां की थी जिसकी वजह से आई कुडंट ओपन द वेबसाइट, बट आफ्टर रिजॉल्विंग दोज इश्यू इट ओपन्ड। सो टू मेक श्योर कि आपसे भी ये गलतियां ना हो जाए, इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिए। तो जैसे वेब 2.0 यानी कि अभी हम जो वेबसाइट्स देखते हैं वो वेबसाइट बनाने के लिए हमें डोमेन और होस्टिंग की ज़रूरत होती है, वैसे ही ब्लॉकचेन या तो फिर वेब 3.0 पे वेबसाइट बनाने के लिए भी हमें डोमेन की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहली चीज़ जो हम करेंगे वो करेंगे शॉपिंग डोमेन की, और उसके लिए हम जाएंगे देयर मे बी मैनी डोमेन नेम प्रोवाइडर्स। जैसे कि हमें अगर वेब 2.0 के लिए .com, .in ऐसा कोई डोमेन लेना है तो उसके लिए हम जाते हैं GoDaddy या तो फिर नेमचीप और भी बहुत सारे डोमेन नेम प्रोवाइडर्स होगी। उसी तरीके से जो वेब 3.0 के जो डोमेन्स है, जो स्पेसिफिक TLDs है, वो इन डोमेन नेम प्रोवाइडर्स के पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए जो वेबसाइट है उसके ऊपर हम जाएंगे एंड दैट वेबसाइट इज अनस्टॉपेबल डोमेन्स। Okay, so this is unstoppabledomains.com. Add 2 domains to cart and get the second of equal or lesser value for free. No price limits. All right, okay, this is a good surprise. Nice. I'm gonna get that. Now here, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे डोमेन नेम सर्च करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए यज्ञेश काकलोतर, सो आई एम गोना सर्च फॉर दैट। तो हम जैसे यहाँ देख सकते हैं दैट यज्ञेश काकलोतर .x, दैट इज द डोमेन नेम, .crypto, .coin, .wallet, .bitcoin, ऐसे काफ़ी सारे डोमेन नेम्स यहाँ पर अवेलेबल है। I'm gonna buy .nft and as these guys are giving 2 domains in the price of 1, तो मैं साथ साथ में .bao को भी अपने कार्ट में ऐड कर दूँगा। So now this domains has been added to my cart. Now अब ये continue cart के ऊपर हम क्लिक करते हैं। So as we can see, the total amount is $40, but I'm gonna get that in $20. Do you live in the USA? No, I do not live in the USA. So अब हम क्लिक करेंगे चेकआउट के ऊपर। Let's sign up here. तो यहाँ पे हमारा साइन अप प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है एंड दिस इज द चेकआउट पेज। So as we can see, there are different payment options available here. आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो, पेपाल से भी पेमेंट कर सकते हो, क्रिप्टो करेंसी के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो और crypto.com ऐप के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। So I'm going to use PayPal. So let's click on PayPal here. Now let me complete the process quickly. हम ये सक्सेसफुली ये डोमेन परचेज कर चुके हैं। एक्चुअली 2 डोमेन्स परचेज कर चुके हैं, जो कि एक तो उन्होंने फ्री में दिया है। तो नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन गो टू माई डोमेन्स। तो यहाँ से हम माई डोमेन्स के ऊपर जो उनका डोमेन मैनेजमेंट का पेज होता है वहाँ पर दिल रिडायरेक्ट अस एंड हियर वी कैन सी दैट हमारे पास 2 डोमेन्स है। एक जो हमने पहले खरीदा था yagnesskaklother.nft और दूसरा जो साथ साथ में उन्होंने फ्री में दिया है yagnesskaklother.dao। अब यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट मिंटेड। इसका मतलब है कि ये डोमेन आपने खरीद तो लिया है बट ऑन द ब्लॉकचेन इसका कोई प्रूफ नहीं है कि ये डोमेन की जो ओनरशिप है वो आपकी है।
तो वो प्रूफ ब्लॉकचेन के ऊपर बनाने के लिए व्हाट वी विल हैव टू डू, वील हैव टू मिंट दिस डोमेन्स. In blockchain, minting is basically validating some information and then creating a new block on blockchain और उस information को उस block के ऊपर record करना, उसको minting कहा जाता है. Minting mining से अलग है. Don't get confused with mining. Here we can see कि हमें free mint का option मिल रहा है, so we are going to free mint these domains. So now first let's mint yagnesh-kaklothar.nft. So we are going to click on free mint. Mint domain on Polygon. Okay, let's click on continue. Okay, तो अब हमें यहाँ पर हमारा वॉलेट चूज करने का ऑप्शन दिया गया है. There are 4 options: MetaMask, Coinbase wallet, MyEther wallet और Wallet Connect. तो I already have MetaMask wallet installed. तो मैं MetaMask के ऊपर क्लिक करता हूँ and yes, MetaMask is initiated. ये जो अकाउंट है that is right, that is my account. Now let's click on next and click on connect. तो अब ये डोमेन जो है MetaMask के साथ कनेक्ट हो रहा है. ओके, तो ये कनेक्ट हो चुका है. अब हम यहाँ पे इसे साइन करना होगा. तो लेट्स क्लिक ऑन साइन. गाइस, MetaMask is basically a wallet. मैं पहले से ही इंस्टॉल कर चुका हूँ. So if you want to see how the process of how to install MetaMask, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा. Now as we can see कि ये 2-factor authentication is required here. ये एक वेरिफिकेशन कोड भेजेंगे मेरे ईमेल आईडी के ऊपर and I'll have to enter this verification code here. So let's click on send verification code. Alright, so now let me go to my Gmail to get the verification. Alright, so as we can see, here's the mail from Unstoppable Domains. Unstoppable Domains confirmation code. Let me enter the confirmation code to the website. तो ये जो फाइनल प्रोसेस है, यहाँ पे लिखा है डोमेन ओनर विल बी असाइंड टू द फॉलोइंग वॉलेट एड्रेस. यस, दिस इज माय वॉलेट एड्रेस. आई अंडरस्टैंड. कंफर्म. ओके, द अनदर वेरिफिकेशन कोड. वी हैव गॉट अनदर वेरिफिकेशन कोड. लेट मी एंटर दिस वेरिफिकेशन कोड. एंड द मिंटिंग प्रोसेस हैज स्टार्टेड. देखते हैं कितना टाइम लगता है इस मिंटिंग प्रोसेस में. सो लेट्स जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स. ठीक है, चलो एक काम करते हैं. जब तक मिंटिंग प्रोसेस इज पेंडिंग, तब तक हम दूसरे डोमेन का मिंटिंग प्रोसेस भी स्टार्ट कर देते हैं. तो अब हम yagnesh-kaklothar.bao इस डोमेन का मिंटिंग जो हमने yagnesh-kaklothar.nft में किया था, उसी प्रोसेस को हम यहाँ पर रिपीट करेंगे ये दूसरे डोमेन को मिंट करने के लिए. सो नाउ लेट्स क्लिक ऑन फ्री मिंट. यस, कंटिन्यू. चूज द वॉलेट. ओके, आई अंडरस्टैंड. कंफर्म. सेंड वेरिफिकेशन कोड. Okay, we've got the verification code. Minting process started. तो दूसरे डोमेन की minting process भी start हो चुकी है. Now let's just sit back and relax. That's the only thing we can do. Soon after. Okay, yagnesh-kaklothar.nft ये जो पहला डोमेन हमने मिंट किया था, उसकी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है. एज वी कैन सी द स्टेटस हियर इज कंप्लीटेड. सो नाउ लेट्स जस्ट सी ये जो दूसरा डोमेन है उसको और कितना टाइम लगता है. ओके, आई गेस द अनदर ट्रांजैक्शन इज आल्सो कंप्लीटेड. हाँ, ये दूसरा जो डोमेन है वो भी कंप्लीट हो चुका है. तो इन माई डोमेन्स वी कैन सी कि यहाँ पर जो फ्री मिंट वाला बटन था उसकी जगह पर मैनेज वाला बटन आ चुका है. yagnesh-kaklothar.nft, दिस इज द डोमेन की जो हम अभी यूज करने वाले हैं. मैनेज के ऊपर क्लिक करते हैं, देखते हैं कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है. ओके, प्रोफाइल, दैट इज ओके. प्रोफाइल आई विल चेंज इट लेटर. क्रिप्टो, ओके. वेबसाइट, लेट्स क्लिक ऑन वेबसाइट. क्रिएट वेबसाइट यूजिंग टेम्पलेट्स. तो हम यहाँ पर टेम्पलेट्स यूज करके वेबसाइट भी बना सकते हैं. लेट्स सी कि कैसे टेम्पलेट्स अवेलेबल है यहाँ पे. क्रिएट वेबसाइट, लेट्स क्लिक ऑन क्रिएट वेबसाइट.
So there are three types of websites, or let's say web pages you can create here. One is personal, when you want to tell more about yourself. एक पर्सनल वेबसाइट है जिसमें आप अपने खुद के बारे में और ज़्यादा बताना चाहते हैं. एक फॉर सेल है, यानी कि जब आप अपना डोमेन बेचना चाहते हैं, दैट्स व्हेन यू मेक दिस वेब पेज. एंड कम इन सून, मतलब कि अभी तक आपकी वेबसाइट रेडी नहीं है बट इट विल कम सून. लेट्स सी कि पर्सनल में जो टेम्पलेट्स है वो कैसे टेम्पलेट्स अवेलेबल है. Ambitious, gentle, outstanding, minimalist and portfolio. Alright, let's see ambitious. So this is basically a simple page. यहाँ पर आपका नाम, यहाँ पर जो भी आपका पोजीशन है, whatever you want to write. ये एक बटन है, कुछ सोशल प्रोफाइल के लिंक्स है एंड द डिस्क्रिप्शन. ओके, नॉट बैड. दिस वन इज gentle. तो ये भी सेम ही है, यहाँ से ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो. Minimalistic. Let's minimalistic. That's actually minimalistic. Now, if I want to publish this website, what I'll have to do is मुझे यहाँ पर publish to IPFS के ऊपर क्लिक करना होगा. अब IPFS क्या है? IPFS is basically a file system, a file sharing system, which means interplanetary file system, right? IPFS का जो full form है वो है interplanetary file system. ये फाइल सिस्टम की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर जो लार्ज फाइल्स होती है वो इजीली स्टोर नहीं की जा सकती है. एंड दैट्स व्हाई IPFS एक फाइल शेयरिंग सिस्टम है जिसको यूज़ किया जा सकता है, जिसको लिवरेज किया जा सकता है टू मोर इफिशिएंटली स्टोर एंड शेयर लार्ज फाइल्स. IPFS बेसिकली एक वो चीज़ हो गई जो वेब 2.0 में जो वेबसाइट होती है वहाँ पर जो होस्टिंग होता है, कि आपको अपनी वेबसाइट बनानी है तो जो आपकी वेबसाइट की फाइल्स है उसको होस्ट करने के लिए किसी सर्वर के ऊपर जो होस्टिंग है वो रेंट करते हो. द सेम वे यहाँ पर IPFS के ऊपर जो कि एक फाइल शेयरिंग सिस्टम है वहाँ पर आपकी फाइल्स स्टोर होती है. डोमेन तो हमने परचेस कर लिया है विच इज़ लाइक एड्रेस, लेकिन अब जगह जो हमें चाहिए जिसके ऊपर हमें घर बनाना है, वेब 2.0 में जो होता है वो होता है होस्टिंग स्पेस, और यहाँ पर जो है वो वेब 3.0 इट इज़ IPFS. सो इफ आई क्लिक ऑन पब्लिश टू IPFS तो ये जो मेरी वेबसाइट है वो इस डोमेन के ऊपर पब्लिश हो जाएगी, लेकिन हम यहाँ पर वो नहीं करेंगे. लेट्स सी व्हाट अदर ऑप्शंस वी हैव. दूसरा जो ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, दैट इज अपलोड वेबसाइट फाइल्स टू IPFS. क्रिएट अ वेबसाइट योरसेल्फ एंड अपलोड योर वेबसाइट डायरेक्टली टू IPFS. तो जनरली हम जैसे वेबसाइट बनाते हैं, जो कोड करते हैं, वैसे कोड करके उसकी जो वेबसाइट फाइल्स होती है उसको हम IPFS के ऊपर यहाँ से अपलोड कर सकते हैं. इफ विल अपलोड द फाइल्स हियर, दोस फाइल्स विल बी अपलोडेड ऑन IPFS. और यहाँ से लेट्स सी, एज वी कैन सी हम यहाँ पर HTML, CSS ये फाइल्स अपलोड कर सकते हैं. यहाँ से जैसे उसको अपलोड करेंगे और लॉन्च वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस डोमेन के ऊपर जो वेबसाइट है वो लाइव हो जाएगी. और क्या ऑप्शन हमारे पास है एक बार देख लेते हैं. कस्टम वेबसाइट लिंकिंग, लिंक टू एन एग्जिस्टिंग IPFS हैज और रीडायरेक्ट टू अ ट्रेडिशनल डोमेन. मतलब कि ये जो डोमेन है, इस डोमेन को हम हमारी जो एक ट्रेडिशनल वेबसाइट हो सकती है, जैसे कि yagneskaglother.com हो गया, या तो फिर ऐसा कोई भी वेबसाइट हो गई xyz.com, उसके ऊपर हमें अगर रीडायरेक्ट करना है सो दैट कि अगर कोई भी yagneskaglother.nft विजिट करे तो वो उस वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाए, तो हम वो भी कर सकते हैं. या तो फिर कोई एग्जिस्टिंग IPFS प्रोवाइडर जो है उसके साथ भी हम हमारा ये डोमेन लिंक कर सकते हैं. जो थर्ड ऑप्शन है, वी आर गोइंग टू लुक इनटू दैट. अब IPFS प्रोवाइडर्स जो होते हैं वैसे भी बहुत सारे हैं, like eternum.io, IPFS.io, pinata.cloud. For this example, we are going to use pinata.cloud. So let's visit pinata.cloud. अब pinata.cloud हम क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज वो हमें एक फ्री एक्सपेरिमेंटल प्लान दे रहे हैं, एंड एज वी आर एक्सपेरिमेंटिंग विद दिस, ऑफ कोर्स वी शुड यूज द एक्सपेरिमेंटल प्लान. अगर हम प्राइसिंग के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राई फॉर फ्री. हियर वी कैन सी दैट देयर इज अ फ्री प्लान अवेलेबल फॉर एक्सपेरिमेंटिंग, राइट? 1 GB of storage, API access, Pinata upload and file manager. That's all we can ask for. Thank you so much. Sign up now. Now, Yagnesh, last name Kaglother, email ID. Okay. Password. I won't tell you. Confirm. I'll confirm. Creator, that's right. Okay, register.
अकाउंट हैज बीन रजिस्टर्ड। अब इन्होंने भी एक कंफर्मेशन कोड भेजा है, तो चलो वो कंफर्मेशन कोड भी यहाँ पर ऐड कर देते हैं। कंफर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं दैट देयर इज अ बटन विच इज कॉल्ड अपलोड। तो यहाँ पर हम हमारी जो फाइल्स है, जो भी हमारी HTML CSS या जो भी हमारी वेबसाइट फाइल्स है, उसको यहाँ पर हम अपलोड कर सकते हैं। सो लेट्स क्लिक ऑन अपलोड। हम फोल्डर भी अपलोड कर सकते हैं, फाइल अपलोड कर सकते हैं, CID अपलोड कर सकते हैं। CID जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है, दिस इज अ डिफरेंट CID वन। आई डोंट नो व्हाट CID इज, व्हाट दिस CID मींस। सो नाउ लेट्स से हम फाइल अपलोड करना चाहते हैं। लेट्स select file. Now I do have a landing page. There are just links, that's it. उसको मैंने HTML में कन्वर्ट करके रखा है, तो उसको हम यहाँ पर अपलोड करके देखते हैं। The file has been uploaded CID। अब ये जो CID था वो बेसिकली हैश था, इट्स कॉल्ड हैश, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम हमारा जो डोमेन है उसको लिंक करेंगे इस वेबसाइट के साथ। तो इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। Now let's go back to the unstoppable domain और यहाँ पर लिंक वेबसाइट के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमारे पास से IPFS हैश मांगा जा रहा है, तो हमने जो CID अभी कॉपी किया है दैट्स कॉल्ड हैश। विल पेस्ट द हैश हियर एंड विल क्लिक ऑन लॉन्च वेबसाइट। फिर से हमें हमारे वॉलेट के थ्रू उसको साइन करना होगा। सो लेट्स क्लिक ऑन MetaMask। राइट, एज वी कैन सी यहाँ पर एक टिकर आ चुका है जिसके ऊपर लिखा है पेंडिंग चेंजेस, यू कांट मेक एनी चेंजेस व्हाइल योर रिकॉर्ड्स आर अपडेटिंग। इट मींस कि जो डोमेन है हमारा yagneskaklota.nft उसके ऊपर वो लिंक हो रहा है जो भी IPFS हैश हमने दिया है उसके ऊपर। तो अब ये प्रोग्रेस खत्म होने तक भी वेट कर लेते हैं। लेट्स जस्ट सिट बैक। Why don't I go and complete my profile meanwhile? Good idea, no? सोशल अकाउंट्स वेरीफाई करने को बोल रहे हैं, बाद में करूंगा भैया। minutes later. रिकॉर्ड्स अपडेट हो चुके हैं, वी कैन सी कंप्लीटेड। तो अब इस डोमेन के ऊपर हमने जो फाइल्स अपलोड की है वो वेबसाइट विजिबल होनी चाहिए। सो नाउ लेट्स चेक। ओपन अ न्यू विंडो एंड टाइप yagneskaklota.nft। तो अब खुलेगी हमारी वेबसाइट, लेकिन क्या खुला? कुछ नहीं। क्यों? बिकॉज जो हमारे नॉर्मल जो ब्राउजर्स है, क्रोम हो गया या फिर जो भी ब्राउजर्स हम यूज करते हैं, राइट नाउ जो भी DNS जो डोमेन नेम सर्वर्स होता है, वहां से जो डेटा आता है वो जो नॉर्मल TLDs होते हैं .com .in जो ऐसी वेबसाइट्स होती है उसको ही सपोर्ट करते हैं। इसके ऊपर अभी तक .nft या .crypto या ऐसे जो भी वेब 3.0 के डोमेन्स है, TLDs है, उसका सपोर्ट नहीं है। एंड दैट्स व्हाई यू कैन नॉट विजिट दिस वेबसाइट्स नॉर्मली ऑन एनी ब्राउजर्स। इसका भी सपोर्ट बहुत जल्द आ जाएगा ये ब्राउजर्स के ऊपर, आई एम श्योर। तो अगर हमें ये वेबसाइट अभी विजिट करनी है तो हमें क्या करना होगा? अनस्टॉपेबल डोमेन्स का एक क्रोम एक्सटेंशन है जो हमें इंस्टॉल करना होगा और इस एक्सटेंशन की मदद से हम ये वेबसाइट विजिट कर पाएंगे। सो नाउ लेट्स इंस्टॉल द क्रोम एक्सटेंशन ऑफ अनस्टॉपेबल डोमेन्स। So the extension is called Unstoppable Extension. Let's click on Add to Chrome. ये जो Chrome extension है वो इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी है कि भाई इस एक्सटेंशन को कैसे यूज़ करना है। Enter a domain into search bar. The browser will redirect you for a list of current gateways. Check out the website. You can change the gateway, main windows of these extensions. Blah 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 blah. Alright. So now let's just open a new tab and visit the domain yagneskaklota.nft. Okay, gateway timeout. Let's see. Let's try one more. Lot of boring math later.
सो देयर हैज़ बीन सम इश्यू विथ ओपनिंग द वेबसाइट। हम जब वेबसाइट ओपन करने की कोशिश कर रहे थे तो वो बहुत बार रिडायरेक्ट हो रही थी और खुल नहीं रही थी। सो द इश्यू वाज दैट कि जब हम ब्राउज़र इंस्टॉल करते हैं उस वक्त पर हमें यहाँ पर जो ब्राउज़र एक्सटेंशन जब हम इंस्टॉल करते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम विल हैव टू ओपन द ब्राउज़र एक्सटेंशन, और यहाँ पर हमें ये जो ऑप्शन है विच इज़ डाउनलोड फाइल्स विया, वहाँ पर हमें सिलेक्ट करना होगा डायरेक्टली फ्रॉम IPFS नेटवर्क। आई डिड दैट एंड देन नाउ लेट्स ओपन इट वंस अगेन। तो मैं यहाँ पर यज्ञेश kaklotar.nft ये सर्च कर रहा हूँ। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि फिर से गूगल रिजल्ट ही यहाँ पर मिल रहा है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, हम जो हमारा डोमेन नेम है विच इज yagneshkaklotar.nft इन दिस केस, उसके आगे हमें HTTP लगाना है। सो नाउ एज वी कैन सी डोमेन नेम इज रीडायरेक्टिंग, और वो रीडायरेक्ट हो चुका है। जो हमारा जो हैश कोड था उसके ऊपर यहाँ पर हमारा जो डोमेन नेम है वो चेंज हो चुका है, और ये जो भी HTML मैंने अपलोड की थी उसका एक बेसिक सा वेबसाइट काइंड ऑफ वर्जन इज हियर। जो भी टेक्स्ट कंटेंट था इट इज़ देयर, जो इमेज है वो नहीं है, इज ब्रोकन बिकॉज वो सीधी सी बात है वो HTML फाइल में शायद नहीं थी, बट whatever the links are here it's all working, so that's good. So this looks pretty good. Let's try it once again. HTTP yagneshkaklotar.nft and it's working. Yeah, it's working perfectly fine. तो जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि अनस्टॉपेबल एक्सटेंशन जब हम इंस्टॉल करते हैं तब हमें ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि हमें फाइल्स कहाँ से डाउनलोड करनी है, directly via IPFS network. Okay, and then when we are entering the domain name, तब domain name के आगे हमें HTTP protocol enter करना है. So that's what we have to take care. So this is how we can create a website on blockchain or Web 3.0. वीडियो इतना लंबा होने के बावजूद भी उसे यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और उम्मीद से ही दुनिया कायम है, तो ये उम्मीद भी कर ही लेते हैं कि आपने इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लिया होगा। ये मेरा पहला वीडियो है ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल एंड आई वुड फोकस ऑन कॉन्स्टेंटली इम्प्रूविंग माई सेल्फ। तो अगर आपके पास कोई भी सजेशंस है अबाउट हाउ कैन आई इम्प्रूव either the content or the video quality or audio quality or whatever, please मुझे कमेंट में बताइए। So until the next video, which most probably will be about metaverse, have a great time.